Hello students, good good morning. This is Kanika Batra, your maths teacher from Mount Litra Z School Rohtak. So students, we have started this topic shapes. ठीक है, this is similar as we have done in the grade 3rd. ठीक है, I have given you this work recall part. Some students have done the properly in the proper manner and share the pictures with me the right answers, but some students have done a little bit mistake. See this picture, observe this picture properly. इसमें क्या बना हुआ है बेटा, स्क्वायर पीस है. इसका बेस जो है वो कैसा है बेटा, स्क्वायर है. और ऊपर वाली साइड पे आपके पास 1 2 एक इस साइड पे एक इस साइड पे, यानी कि 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं. इट मीन्स 4 ट्रायंगल्स वाला बेस जो जिसका 4 ट्रायंगल्स जिसमें बन रहे होते हैं, वो वाली शेप कौन सी होती है बेटा, ट्रायंगुलर prism. The right answer is triangular prism. What is the right answer? Triangular prism. ठीक है, आप इसको करेक्ट करना. Some students have done have written the right answer, but some students have done the wrong. ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना. Okay. The next is, see this is a rectangular shape. One rectangular, the second one rectangular, the third one rectangular. ठीक है, इसके अंदर भी 3 रेक्टेंगुलर बन रहा है. तो ये कौन सी शेप होती है बेटा, रेक्टेंगुलर पिरामिड. ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड. अदरवाइज इसका सेकंड नेम क्या होता है, क्यूबॉइड. क्या होता है इसका सेकंड नेम, क्यूबॉइड. ठीक है, एंड द थर्ड पिक्चर इज दैट इज कोन. ठीक है, द नेक्स्ट शेप इज, दिस इज अ ग्लोब टाइप शेप. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर. व्हाट इज दिस, sphere. The next is 1 2 3 4 5 5-sided shape is pentagon. 5-sided shape is pentagon. The next shape is, this is a triangle, this is a triangle and this is a triangle. The base is rectangular. तो इसके अंदर ज़्यादा सारी shapes किसकी हैं आपके पास, this is a triangle. ठीक है, the next is अगेन अ ट्राइंगल एंड द नेक्स्ट इज क्यूब. ठीक है, जो भी आपके मिस्टेक्स हो आप इनको करेक्ट कीजिएगा एंड देन राइट अगेन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है बेटा सिमिट्री. सिमिट्री में क्या होता है, सिमिट्री इज द टॉपिक वी आर हैविंग इन ग्रेड 4th एंड ग्रेड 5th. बोथ आर सेम. तो आपको क्या करना है, सिमिट्री लेना है. सिमिट्री मीन्स क्या होता है, सेम चीज़. लाइक मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है एंड आई वांट टू डिवाइड दिस बॉक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मेरे को इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो मैंने इसके अंदर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. इस वर्टिकल लाइन को मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया, व्हेन आई विल पुट दिस पार्ट ऑन टू द दिस. जब मैं इस पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज़ कर दूँगी पुट, तो मेरे पास ये पार्ट इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा. इट मीन्स दैट इज़ सिमेट्रिकल पार्ट. द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अ सिमेट्रिकल पार्ट. Like we are having this notebook, if I'll fold this नोटबुक लाइक दैट और मैं इसको टीयर कर देती हूँ. आफ्टर दैट जब मैं इस पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी तो दे बोथ आर सेम. ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा, ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा. पूरा का पूरा कवर करने का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों का लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम है दोनों की जगह. यानी कि ये इसके ऊपर रखने पर इसकी जगह पे मैं अगर इसको फिक्स करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब इसकी जगह पे मैं इसको फिक्स करना चाहूँ देन आई कैन डू दैट ईजीली. ठीक है, तो कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास क्या सिमेट्री लाइन बन रही है. लाइक दिस ट्राइंगल है, सेम साइज़ है, सेम आपके पास साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं. एंड देन मेरे को इसको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये वाली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दी, 1 सिमेट्रिकल लाइन. ठीक है, अब मुझे नैनिका ने बोला या किसी स्टूडेंट ने बोला, शगुन बोलते हैं कि मैम मैं तो यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो इस साइड को मैं इसके ऊपर रखूँगी तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसको हम करके देखेंगे. ठीक है, बट फर्स्ट see the shapes and see the definitions of this. Look at the shapes given below. What is common all these shapes? इन shapes में क्या common है? All these shapes
आर सिमेट्रिकल, सो व्हाट एग्जैक्टली इज सिमेट्री। तो एग्जैक्टली सिमेट्री क्या होती है? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ वी वर टू फोल्ड ईच ऑफ दीज शेप्स अबाउट द डॉटेड लाइन। अगर हम इन शेप्स को डॉटेड लाइन के को सेंटर में रख के फोल्ड करते हैं तो ये शेप्स इक्वल होती हैं। ये शेप्स कैसी बन जाती हैं? जब मैं इस ऑरेंज पीस को डिवाइड कर रही हूँ एंड देन मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी वापस से, सो दैट इट द बोथ साइड्स द बोथ शेप्स आर इक्वल। लाइक इसको अगर हम लोग शेप इस डॉटेड लाइन के ऊपर जब हम देखेंगे तो वन साइड पे आई यहाँ है, वन साइड पे यहाँ है, 3 फुट हेयर, 3 फुट हेयर, 3 डॉट हेयर एंड 3 डॉट हेयर। इट मीन्स द बोथ साइड्स आर सिमिलर, सेम है। द फ्लावर पेटल्स हैं तो फ्लावर पेटल्स को भी जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये सेम आ रहा है। When each of the shapes is folded along the dotted line, one half of the shape would exactly fit on the other half। यानी कि फर्स्ट हाफ वाली जो शेप है वो अदर हाफ के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। यानी कि इन अदर वर्ड्स द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो ये डॉटेड लाइन है इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सच शेप्स विच कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ्स आर सेड टू हैव अ सिमेट्री अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड द शेप इज़ नॉन एज सिमेट्रिकल शेप। इन शेप्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, और ये शेप्स इनको डिवाइड कर रहे हैं इक्वल हाफ्स में, तो ये कौन सी लाइन्स हो रही है? सिमेट्री हो रही है। एंड अलॉन्ग डॉटेड लाइन कौन सी सिमेट्री हो रही है? डॉटेड लाइन वाली सिमेट्री हो रही है। एंड द शेप इज़ नॉन एज सिमेट्रिकल शेप, और इन शेप्स को हम क्या नेम दे रहे हैं? सिमेट्रिकल शेप्स। The next line is the line which divides the shape into equal half is called the line of symmetry and the shape is said to be symmetrical along the dotted line। Symmetrical किसको बोलेंगे? dotted line के आसपास वाली जो दोनों shapes हैं that is symmetrical shapes। Consider the figure given below, observe the dotted line and divides that। तो line of symmetry क्या होगी? that is the dotted line and first half and the second half both are similar, दोनों same हैं। शेप्स विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जिस शेप्स के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल शेप, दैट इज़ असिमेट्रिकल शेप। फॉर एग्जांपल दिस शेप, इसके अंदर दैट इज़ नॉट असिमेट्रिकल। यानी कि लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ एंड देन इफ़ आई वांट टू पुट दिस पार्ट ऑन दिस, तो दिस इज़ नॉट इक्वल, ये एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, आपके पास बचेगा ना। तो जिन शेप्स की कोई भी सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते दैट इज़ असिमेट्रिकल शेप। ठीक है, अब आपके पास हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ सिंगल शेप, किस शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? लाइक दिस इज़ एन ओवल, इसके अंदर एक वर्टिकल हो गई है, एक डायगोनल हो गई है, तो दीज आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लाइक दिस इज़ अ शेप, द फर्स्ट वर्टिकल, द डायगोनल वन, तो दैट इज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट सर्कल ऑरेंज है 1 2 3 4, दैट इज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लाइक देर आर सम एग्जाम्पल, फाइंड अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। वी कैन फोल्ड दिस अलॉन्ग, अगर मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दूँ then I have the dotted line here in between this shape। ठीक है, तो how many line of symmetry are there? How many symmetrical lines are there? 1 symmetrical line। The next shape is triangle। triangle में मैं देखूंगी और triangle में मेरे को दिखाई दे रहा है कि this line is not equal to मतलब this line is equal to this but this is not equal to the both lines। यानी कि 2 lines तो सेम है बट थर्ड वाली नहीं है। मीन्स मैं अगर बीच में इसको ड्रॉ कर दूँ तो दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस, मैं इसको इसके ऊपर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी, द बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ द शेप, तो इसके अंदर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँगी तो मैं इसके ऊपर पुट करूँगी, देन आई हैव द सिमेट्रिकल शेप। बट इफ़ आई मार्क दिस लाइन, अगर मैं इसके अंदर ये वाली लाइन लगा देती हूँ तो मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। यहाँ पे तो ट्राइंगल शेप है बट यहाँ पे तो ये सेमी सर्कल टाइप है, तो दिस विल नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं होंगे। मैं इसको इसके ऊपर पुट करूँगी, देन यहाँ से और यहाँ से ये शेप ब्लैंक रहेगा, दैट इज़ नॉट सिमिलर, दे बोथ आर नॉट सेम। जहाँ पे दोनों साइड्स शेप सेम हो एंड मेरे को फोल्ड करने पर वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाए, यानी कि एज इट इज़ बन जाए, एट दैट टाइम आई कैन से कि दैट इज़ अ सिमेट्रिकल लाइन। अब मैंने इसको बोला, मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ,
दिस इज़ द शेप और मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये वाला मार्क इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली लाइन जो आपके पास है ये यहाँ आ जाएगी एंड देन ये वाला जो पार्ट है आपके पास यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स ये इसके ऊपर एज इट इज़ कवर हो जाएगा, एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से कवर करे बिना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए बिना मैं यहाँ से कर देती हूँ और जब मैं इसको इसके ऊपर डालूंगी तो हेयर इज़ अ ट्रायंगल, तो देयर इज़ अ शेप दिस वन और यहाँ से ही आएगी दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे ये बताओ क्या होगा, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज़ कवर हो गई एंड ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, तो मीन्स दिस इज़ नॉट सेम, दिस इज़ नॉट सेम। तो हम इसके अंदर सिर्फ वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फाइंड अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसके अंदर भी सेम करेंगे हमने, वन वर्टिकल लाइन। अब मैं ऐसे वाली तो नहीं कर सकती, हॉरिजॉन्टल तो नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज़ अ फोर साइडेड शेप और यहाँ पे नीचे आपके पास वास है, दैट क्रिसमस ट्री। इसके अंदर भी वन वर्टिकल लाइन होगी, दैट इज़ वन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आपको इसमें क्या बताना है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री दीज शेप्स हैव। तो चेक पॉइंट 1 करेंगे हम आज। सी ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इनके अंदर आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। हाउ कैन आई ड्रॉ, इसके अंदर मैं ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ एंड देन इन दिस आई कैन ड्रॉ दिस स्लैंट लाइन एंड दिस ऑल्सो आई कैन ड्रॉ अ स्लैंट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर भी हम ये वाला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस पार्ट कैन बी कवर्ड दिस एरिया। ठीक है, नाउ दिस, अब इसके अंदर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, द वन एंड द टू। ठीक है बेटा, एंड इन दिस वन टू पार्ट्स हो जाएंगे, इन दिस ऑल्सो वन टू एंड थ्री। ओके, एंड देन दिस ऑल्सो वन एंड टू। यू कैन ड्रॉ दिस विद पेंसिल्स। ठीक है, चेक इफ ईच ऑफ द गिवन डॉटेड लाइन इज अ सिमेट्रिकल लाइन। अब आपको ये बताना है क्या ये सिमेट्रिकल लाइन है, इन दिस येस दिस इज सिमेट्रिकल लाइन, इन दिस। अब इसमें मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल लाइन है। जब मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसको मैंने फोल्ड किया तो क्या ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, क्या ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ बाहर आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ अंदर आएगा। तो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल लाइन, इन दिस दैट इज सिमेट्रिकल लाइन, येस। तो जो है उसमें आप राइट डाउन कर दोगे येस और जो नहीं है उसमें आप राइट डाउन कर दोगे नो। ठीक है, एंड देन so today you will do this checkpoint 1, but the next day similar, if you are having one shape like this is the shape you have, ठीक है, and then you have to draw this like सिमेट्रिकल लाइन के ऑपोजिट साइड पे आपको ये ड्रॉ करना है। तो सिमेट्रिकल लाइन के ऑपोजिट साइड पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पे बनेगी हमारे पास लाइक दैट, यानी कि दिस इज़ द ऑपोजिट। यहाँ पे जे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे देन क्या बनेगा आपके पास, एल बन जाएगा। सेम आपको पोर्शन यूज़ करना है। सी द टू बॉक्सेस यूज्ड हेयर, तो आपको टू बॉक्सेस में ही ये लाइन ड्रॉ करनी है। एंड कहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि सिमिलरली यू हैव टू यूज़ दीज 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो मैं इसको शेड करती हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे कवर होगा। तो आपको ये बॉक्सेस प्रॉपरली काउंट करके एंड देन इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है तो सिमिलरली हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं एंड देन उसके बाद लास्ट से हेयर यू कैन यूज़ 2 बॉक्सेस हमारे पास हमने लीव कर दिए एंड देन दिस वन, क्योंकि जब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे तो जो ये वाला पोर्शन आपके पास होगा ये आपके पास यहाँ पे कवर होगा एंड द दैट पार्ट यू कैन पुट हेयर। ठीक है, लाइक हम इसको फोल्ड करके रख रहे हैं। जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो हम इस टाइप से फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे जा रहा है, जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये ड्रॉ करने हैं। तो चेक पॉइंट 1 एंड स्किल बिल्ट 1 लाइक दैट यू विल ड्रॉ। ठीक है, करेंगे आज ये, go through with it and do it. Okay, have fun.